अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? वालेकुम सलाम सर। आवाज आ रही है मेरी ना? जी आवाज़ आ रही है और सर आपकी। ओ, जी जी सर, आवाज आ रही है। ठीक। स्क्रीन भी आपको नजर आ रही है? यस सर। सर जी। ओके, ग्रेट। ये आपके आउटलाइंस हैं। यस सर। कैलकुलस टू के। ये उसके कंटेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से यस सर। लेके यहाँ तक ये एक ही चैप्टर है। यहाँ तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सर वो तो आगे स्लाइड्स सर वो तो आगे आप स्लाइड्स देंगे ना, वो तो हमें पता हाँ, चल ये अभी जाएगा क्योंकि कौन फर्स्ट सा लेक्चर है तो आपको आउटलाइन भी दे रहा हूँ, आप चेक भी करते रहें कि इफ वी आर फॉलोइंग दीज आउटलाइंस या कुछ और कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके। ओके सर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अरिथमेटिक्स, ये सारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। दूसरा जो है ये है, ये हमने थोड़ा सा किया था लास्ट प्री कैलकुलस वन में, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस, तो कोशिश करेंगे कि इसका जी भी सर। स्टार्ट करें। ये चीज़ें आप कॉलेज में चूंकि नहीं पढ़ के आ रहे होते तो रिपीट भी हो रही होती हैं। डिस्क्रीट मैथ में आप लोगों ने शायद सीरीज थोड़ी की थी, बताया था। अम, यस सर, सीरीज की थी। हाँ, सीक्वेंस और सीरीज। सीरीज, तो इसीलिए हम इसको इतना रब नहीं करेंगे। जो आपने चीज़ें की मैं चाह रहा हूँ ओवरलैप ना हो। ये चीज़ कैलकुलस में प्रोबेबिलिटी के कोर्स में आपकी होगी, काउंटिंग विथ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बेसिक प्रोबेबिलिटी, बायनोमल, बायनोमल थ्योरम नहीं यहाँ तक, ठीक है। ओके, ये मुझे दोबारा करना पड़ेगा, ये एक और चैप्टर या एक और अलग से टॉपिक होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी का, काउंटिंग एंड परम्यूटेशंस। एक और टॉपिक होगा, वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ने में क्या रहा होगा, लिमिट नोटेशन, ग्राफ्स टू फाइंड लिमिट, टेबल टू फाइंड लिमिट। ये हमने किया था, सॉल्यूशंस टू फाइंड लिमिट, रेशनलाइजेशन टू फाइंड, मतलब ये सारी लिमिट्स फाइंड करने की टेक्निक्स हैं, ठीक है। ये जो रेड में है, हाँ, दिस वन, सॉरी, इसके ऊपर वाला लिमिट्स हमने की थी। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने वो इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा था जो मुझे आपके फाइनल एग्जाम्स से मतलब लग रहा था, और यही हाल डेरिवेटिव्स का भी था। यहाँ से लेके ये दोनों लाइंस डेरिवेटिव के हैं, दिस वन, और इवन तीसरा भी, ठीक है। और ये लास्ट दो अगेन डेरिवेटिव्स के थोड़े से एप्लीकेशंस हैं। I will change this. Increasing, decreasing concavity, ये मैक्सिमा मिनिमा, ये हम लास्ट वाला स्किप करेंगे, ये स्किप नहीं करेंगे, ये इंटीग्रेशन है, आगे है। चलिए, अगर उस वक्त तक हम पहुंचते हैं आपका पेस देख के तो हम ये करेंगे। बहरहाल ये आउटलाइन है, आपने मुझे भी इसी उस पे चलाना है कि ये टॉपिक्स हमने करने हैं। एंड लिमिट्स और डेरिवेटिव्स हम रिपीट करेंगे बिकॉज आपके फाइनल्स में एक या दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सही तरीके से डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड किया था, अदरवाइज आई वाजंट हैप्पी टू सी योर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। उसमें डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि आप लोग सही करेंगे बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन। और अप्लाइड कैलकुलस अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, वो कौन सा टीचर पढ़ा रहा है अप्लाइड कैलकुलस? सर वो शकील गंबू सर। अप्लाइड कैलकुलस शकील सर नहीं, वो तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं आपको, हाँ नहीं? सर, अप्लाइड अप्लाइड आप पढ़ा रहे हैं। ये इस कोर्स का नाम है प्री कैलकुलस टू। सर सर अप्लाई नहीं अप्लाइड पड़ा अभी। कैलकुलस। अभी नहीं है, इस सेमेस्टर में नहीं है आपके? सर यस सर। आई सी, ठीक है, तो ये शायद आप आगे पढ़ेंगे। हम्म,
आईटी, आईटी में आपके पास कोर्स स्कीम अप्लाइड कैलकुलस कब होता है? तीसरे सेमेस्टर में होता है शायद, हाँ तीसरे सेमेस्टर में, नेक्स्ट में, ठीक है। तो ये डेरी अप्लाइड कैलकुलस में ना आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन ये कॉलेज में भी जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं ना पढ़ के आते हैं कुछ ना कुछ। हमने स्टार्ट तो किया था, लेकिन आई एम नॉट रियली हैप्पी कि आप लोग मेरे साथ डेरिवेटिव्स और लिमिट्स में इतना रहे थे। लिमिट्स में थोड़ा बहुत रहे थे, डेरिवेटिव्स में नहीं। वी विल बी रिपीटिंग दिस वेल। अभी आज के लिए जो हम टॉपिक कर रहे हैं आज, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनके साथ अर्थमेटिक्स, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे, उनका पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का, और डीमोवर्स थ्योरम और एर्थ रूट, ठीक है। आई गॉट दिस स्लाइड्स जो हमें हेल्प करेंगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। आई होप इट्स विजिबल टू यू, ठीक है, नजर आ रहा है? यस सर, नजर आ रहा है। Okay, so a complex number is basically a specific type of number जिसमें दो parts होते हैं। एक real होता है, this red one, and this blue one is called imaginary part। और उनको हम इस तरह लिखते हैं a प्लस जे बी। जे जो है वो एक स्पेशल इमेजिनरी नोटेशन है, जो कि कहाँ से आती है? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, अंडर रूट ऑफ माइनस वन, जो कि हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको हम यूजुअली जे या फिर आई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इन स्लाइड्स में जे यूज किया गया है, बट कुछ लिटरेचर और नोट्स में आई भी होता है। तो आई जे इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो आप यूज कर सकते हैं। दिस स्लाइड विल फॉलो जस्ट जे। अब देखें इस जे को, जहाँ से ये इमेजिनरी यूनिट इसको कहा जाता है जे को, ठीक है। इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये इस तरफ वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। वी विल हैव माइनस वन, एंड ऑन द लेफ्ट वी विल हैव जे स्क्वायर, राइट। सो दिस इमेजिनरी यूनिट, इसका स्क्वायर जो है वो माइनस वन बनता है। ये यहाँ जब आ जाता है तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज ए एंड अनदर पार्ट इज बी, वन इज रेड अनदर वन इज दिस बिलो बी। ठीक है। इसी तरीके से अगर इस इमेजिनरी यूनिट को अगर आप पावर थ्री दें, राइट, एक और पावर इंक्रीज कर दें, तो यू कैन राइट दिस एज जे स्क्वायर टाइम्स जे। और इन दोनों की पावर सम होकर थ्री बन जाएगी। नाउ जे स्क्वायर इज यू ऑलरेडी कंप्यूटेड हेयर विच इज माइनस वन। तो जे स्क्वायर की जगह माइनस वन और ये टाइम्स जे, तो इन शॉर्ट ये जे हो जाता है, सही है। सो जे स्क्वायर माइनस वन, जे क्यूब जो है वो माइनस जे, जे फोर क्या होगा इन दी एंड अगर आप देखेंगे तो प्लस वन, ठीक है। क्योंकि जे फोर को आप इस तरह लिख सकते हैं, जे स्क्वायर जे स्क्वायर, और जे स्क्वायर माइनस वन होता है, जे स्क्वायर अगेन माइनस वन होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो माइनस माइनस प्लस, वन मल्टीप्लाइड बाय वन इज वन, तो ये प्लस का वन हो जाएगा। इसको जितने भी आप पावर्स दें, जैसे जे पावर फाइव दें, तो वो क्या बन जाएगा? जे पावर फोर माइनस वन था, ठीक है, सॉरी प्लस वन था जे पावर फोर, और एक जे जो बाकी बचेगा फाइव वाला, वो सिंपल जे बच जाएगा। सो आई एम टेकिंग सम वर्ड। ये मेरा वाइट बुक होगा, वाइट बोर्ड होगा, सॉरी। आई डू नॉट हैव पेन एंड टेबल कि मैं उसको लिख सकूं, अदरवाइज दैट इज द आइडियल वे टू डिस्कस ऑनलाइन। लेकिन मैं क्योंकि लिख सकता हूँ बेहतर तरीके से यहाँ पे। इज दिस विजिबल टू यू? या थोड़ा सा इनको मैं इंक्रीज कर दूँ? हाँ भी ठीक है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जे पावर फोर मल्टीप्लाइड बाय जे, ठीक है। और जे पावर फोर आपने यहाँ स्लाइड्स में देखा किसके इक्वल था? वन टाइम्स जे, और इन शार्ट ये आपका जे हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको आप हम आगे की पावर्स लेके जाएं, जे पावर सिक्स है जैसे, दिस इज फाइव टाइम्स जे। तो ये क्या हो जाएगा? जे पावर फाइव इज बेसिकली जे, और जे डॉट जे इज जे स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस वन। जे स्क्वायर माइनस वन के इक्वल है, आपने यहाँ देखा, ठीक है। क्या इससे रिजल्ट निकलता है? अगर इवन पावर्स होंगे तो आपके सिर्फ नंबर्स बच जाते हैं, और अगर आड पावर्स हों तो जे या माइनस जे बच जाए, ठीक है। अब इसकी एक सिंपल सी आप टेबल बना लें, चार
ये पावर n, ठीक है, और यहाँ पर ये j पावर n, ठीक है। सर हम जे की इतनी पावर्स क्यों ले रहे हैं? अब जस्ट टू गेव हैव एन आइडिया कि ये जे का बिहेवियर है कैसा, क्योंकि आगे जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, या कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर आएगी, जैसे ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना स्लाइड्स में, A+I, जे बी, ठीक है, इसके ऊपर पावर 7 है, पावर 6 है, तो ये जे के ऊपर भी पावर आएगी, वो आपको सॉर्ट आउट या सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा, बजाय कि जे की पावर 6 या 7 लेके आप कैरी ऑन करते रहें, उसको सिंपल आप जस्ट उसमें सिंपल जे या 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। रो अबोव, नाउ दिस इज इवन पावर 8, इन दोनों को हम करते हैं मर्ज, इन दोनों को भी मर्ज, एन की पावर इवन है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 पावर जे की क्या होगी, j⁻2 इज -1, ठीक है, और ये सॉरी ये हो जाएगा +1, ये -1, ये +1, और ये इनकी इस तरह अब, ठीक है। अब ये मैं यहाँ इसको हटा रहा हूँ, j² नीचे वाला j4 है, एंड सो आप समझ सकते हैं, तो ठीक है। अब यही पावर n, एंड दिस इज j⁻n, अब ये 8 पावर्स हैं, इसका मतलब है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, आगे के जो नंबर्स हैं, ये this one is like this 7, j⁻1, it's simple j, j⁻3 -j, ठीक है, क्योंकि j² -1 हो जाएगा, और j⁻5 क्या होगा, प्लस का j, क्योंकि एक j² अगेन माइनस इसका इफेक्ट देगा, तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। सो आप इनको इसको अंदाजा लगा के आप देख सकते हैं कि उनकी पावर्स या तो 1 में रिड्यूस होती हैं या -1 में, और वो सिस्टमेटिकली अल्टरनेटिव, ठीक है। ये समझना आपको आगे की कंप्यूटेशंस इजी बना देगा, ठीक है। ओके, कैपिटल A is used to represent this complex number, which is basically A plus iota B. Okay, so alter, मुझे थोड़ा सा इसकी स्क्रीन देखने दें। Yep. So A is used to represent complex number A+B, इसका जो रियल पार्ट है उसको हम डिनोट इस तरह करते हैं RE(A), ठीक है। तो पूरा नंबर A+JB है, तो इसका रियल पार्ट अगर सिर्फ मेंशन करना हो तो वो हो जाएगा A, और इमेजिनरी होगा तो ये। इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। एक नंबर है जिसको मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विच इज लेट्स से 2 + j3, ठीक है। देन ये हमारा रेट RE(A) इज इक्वल टू क्या होगा, इसका रियल नंबर, इस नंबर का, पूरे नंबर A का 2, ठीक है। समझ आ रही है? आर यू विथ मी? हेलो? सर ये यस सर। सर ये A = 2 कैसे हुआ? ये हमने सपोज किया है, या सपोज नहीं कहें इसको, हमने कंसीडर किया है, या गिवन है, ठीक है। ये आपका एक नंबर गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ए यस इज सर। इक्वल टू 2 + j3, अब इसमें से हमने इसका रियल पार्ट निकालना है, तो ये इसका रियल पार्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, सिंपल 3 विदाउट j, जो इमेजिनरी यूनिट के साथ अटैच है वो पार्ट इमेजिनरी होगा, ठीक है। ओके। यस ओके, सर। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कंसीडर z इज इक्वल टू, अब ए की जगह में z नोटेशन यूज कर रहा हूँ, चलें ए ही कर लेते हैं, 7 - j8,
then real of this a is equal to real of ये जो a है पूरा ये नंबर है -j8, दिस इज इक्वल टू क्या होगा इस नंबर का रियल पार्ट, इस इमेजिनरी नंबर का रियल पार्ट 7 होगा, 8 होगा, या 7 इंटू 8 टाइम्स 56 होगा? 7 होगा सर। ये इसका 7 है इमेजिनरी रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट को IM से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का इमेजिनरी पार्ट जो है वो होगा -8। ठीक है, अभी क्योंकि माइनस भी उसमें है ना, तो वो हम स्टैंडर्ड जो नोटेशन होती है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ए का होता है A+JB, उसमें प्लस होती है, माइनस नहीं होती। ठीक है, तो हम इस माइनस को बेसिकली इस तरह करेंगे कि IN क्या है, 7+J -8 ब्रैकेट डबल ब्रैकेट इक्वल टू -8। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका ब्लू, नहीं सॉरी रेड। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट में पार्ट है दिस इज इमेजिनरी, विच विल बी लेबल्ड एज अ ब्लू पार्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया मा ब्लू, अब ये इसका इमेजिनरी। सही है, समझ आ रही है बात? दिस इज यस हाउ वी सर। विल एक्सट्रैक्ट यस सर। ट्रू और इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, प्लॉट किस तरह करते हैं इन नंबर्स को? एक नंबर को देखें, अगर सिंपल रियल नंबर्स है ना, हमने रियल लाइन पे मुझे याद है बहुत अच्छी डिस्कशन की थी कि वो इस तरह हॉरिजेंटल में होती है और उस पे एक डॉट बनता है, इस पे भी एक डॉट यस। बनता है। जैसे ये वाली डॉट है ना, ये यहाँ पर जहाँ मुझे मेरा माउस दिख रहा है ना आपको? यस सर। ओके, सो ये डॉट जो है वो ए है, लिखा भी हुआ है। अब ये डॉट यहाँ कैसे आई, यहाँ क्यों नहीं आई? ठीक है, सर ये हम बताएंगे क्यों नहीं आई। ओके, यू आर हैविंग फन राइट? Insert shape, insert, okay, home, let's take ये जो यहाँ पॉइंट है ना, इसकी फिलिंग आप रेड कर दें। सो दिस पॉइंट इज बेसिकली ए। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ क्यों नहीं है? कंट्रोल सी, ये यहाँ क्यों नहीं है? इसका पर्पज है कि ये जो ए है ना, इसकी जो ए रियल पार्ट है उसको हम इतना ड्रैग करेंगे या मेजर करेंगे, और इसके ये ऊपर इस तरह सीधी लाइन परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये यहाँ पर हम रुक के, जैसे हम प्लॉटिंग करते थे फंक्शंस में, इसी तरीके से जो इसका इमेजिनरी पार्ट है बी, वो इस वर्टिकल लाइन, ये आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रियल पार्ट। तो बी का जितना भी हुजूम होगा वो हम इस तरह ऊपर लेके जाके यहाँ पर यूं सीधी लाइन बनाएंगे, और ये जहाँ पर मैच करेंगी लाइंस वहाँ पर एक डॉट होगा, जैसे ये रेड डॉट है, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर A+J। तो इसका पर्टिकुलर एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। देखें, ऊपर वाला जो एग्जांपल है दैट इज 2+J3। ठीक है, कंसीडर A is equal to 2 plus J3। अगर इसको हमने प्लॉट करना हो, वी विल वी नीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही। ये हमारे पास शेप्स, कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ही इसको मैं नेविगेशन पेन बिल्कुल कम कर दूं ताकि हम प्लॉट कर सकें इनको। इंसर्ट लाइंस टू मेन बट एरो, एरो। ठीक है,
हम्म ब्लैक, इसको अगर हम एंड अनदर एरो, इंसर्ट शेप्स, एरो इसी पॉइंट से हम इस तरफ को आएंगे, ठीक है। दिस शुड बी अगेन दिस वन, और ये ब्लैक। अब ये जो पार्ट है ना, दिस इज रियल पार्ट। ये वाला, ठीक है। एंड दिस वन इज इमेजिनरी, ये जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब इस पे ऑफ कोर्स यहाँ पर स्केलिंग होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड सो ऑन। ये भी हम, मुझे अगर हो तो ये दिस इज वन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, दिस इज टू। इतनी ही स्केलिंग आगे होगी। ये यहाँ टू आ गया, कंट्रोल वी अगेन, दिस इज थ्री, ठीक है। अब ये टू पर हम रुक के, क्योंकि इसका रियल पार्ट टू है, ठीक है, यहाँ पर रुक के इधर एक लाइन बनाएंगे, इंसर्ट लाइन दिस बिलो। ये कंटिन्यूअस लाइन यहाँ बनेगी। ये इमेजिनरी पार्ट टू हो गया। और इमेजिनरी पार्ट थ्री जो है, दैट इज दिस इज वन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये आपका टू, अगेन दिस इज, ये थ्री है, ठीक है। और इस थ्री पर यू विल जस्ट पुल अनदर लाइन। ये तो ये जो दोनों जहां पर क्रॉस करेंगे, दिस पॉइंट विल बी, आपका जो है वो, दिस पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटिंग दैट नंबर, ठीक है, टू प्लस J3। इस पॉइंट को हम आप कहेंगे कि दिस इज लाइक योर रियल नंबर, ठीक है। समझ आ गई ये बात? यस सर, समझ आ रही है। ओके, दिस इज योर Z now, coordinate Z, A is equal to 2 plus J3 minus, ठीक है, दिस इज योर J। लेट मी सेव दिस फाइल, ऐसा ना हो यहाँ अनसर्टेनिटीज होती हैं कि फाइल ही गायब हो जाए। तो दिस इज व्हाट इट्स, आई मीन ड्रॉन, एक डॉट एक रियल नंबर को, सॉरी इमेजिनरी, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है उसे, उसमें दो रेफरेंसेस होंगे, रियल और इमेजिनरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये थोड़ा सा मुश्किल फॉर्म है इसका, थोड़ा सा टिपिकल है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो पोलर फॉर्म भी होता है। अच्छा, इस ऊपर वाले को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म या रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेमवर्क है जिसमें एक रियल और दूसरा इमेजिनरी डायरेक्शन होती है। दूसरा इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होती है पोलर फॉर्म में, पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन में किसी भी नंबर को लिखने के लिए, एक नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है, वो बेसिकली जनरली कुछ इस तरह होती है। आई थिंक आई नीड टू राइट मे बी हेयर। ओके, पोलर फॉर्म, अगर ए एक नंबर है, ए प्लस जे बी, ठीक है, देन पोलर फॉर्म इज, क्या होता है पोलर फॉर्म उसका?
उसके ना दो कोऑर्डिनेट तो नहीं, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है, कॉस थीटा। थीटा एंगल होती है, मैं आपको बताता हूँ वो हम कैसे फाइंड करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, प्लस जे अगेन मॉडुलस ऑफ ए साइन थीटा। ठीक है। अम, कुछ कुछ बुक्स में इनको ऐसे भी लिखा जाता है, मॉडुलस ए की जगह पे सिंपल आर लिखा जाता है। ठीक है, वो आर फिर नीचे बताया जाता है कि जे टाइम्स आर, वेयर आर इज सिंपली जो है वो मॉडुलस ऑफ ए होता है। अब ये कैसे कंप्यूट की जाती है? क्वेश्चन ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि आर और हाउ टू कंप्यूट आर एंड थीटा। ठीक है, हम देखते हैं कैसे कंप्यूटर, फिलहाल यही रिप्रेजेंटेशन है एक दूसरे के सामने। ये आप देख रहे हैं ए प्लस जे बी, और कैपिटल ए इज अ नंबर, तो कैपिटल ए कॉस थीटा प्लस जे ए साइन थीटा। ठीक है, या फिर कैपिटल ए कॉमन निकल आएगा, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। इन शॉर्ट ये फार्मूला है कैपिटल ए फाइंड करने का या आर फाइंड करने का। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे, जे इमेजिनरी यूनिट को हटा के ए और बी के स्क्वायर और फिर उनका अंडर स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल फाइंड आर या कैपिटल ए। और थीटा कैसे फाइंड की जाती है? टेन इनवर्स बी ओवर ए, डिवीजन ऑफ बी ओवर ए। ठीक है, ये टेबल से यूजुअली आपको देख के या कैलकुलेटर से थीटा कंप्यूट होती है, और ये आप हाथ से और ऑफ कोर्स इवन कंप्यूटर से कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर एक नंबर पोलर फॉर्म में गिवन हो, मतलब कि मॉडुलस ऑफ ए और थीटा वगैरह के फॉर्म में गिवन हो, तो उससे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके आने के लिए ए और बी चाहिए होंगे। तो ए हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, उसका जस्ट जो है वो ये रियल पार्ट निकालेंगे। ठीक है, ये रियल पार्ट है, मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स कॉस थीटा, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स कॉस थीटा, और ये मॉडुलस ऑफ ए टाइम्स साइन थीटा इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो उससे पोलर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा लाइक इट इट रिक्वायर्स सम एफर्ट। लेट्स डू सम एग्जांपल। ठीक है, ऊपर ही जो हमने एग्जांपल किया था 3 प्लस आयोटा 2 था, नहीं 2 प्लस, सॉरी, J3 या I3। इस जे को ना या आई को आयोटा भी बोला जाता है, इसीलिए मेरे मुंह में आयोटा आ रहा है। सो कंसीडर, यस, मैं फॉन्ट साइज चेंज कर दूं जस्ट टू मेक सम सेंस। ए इज इक्वल टू क्या था, 3 प्लस J2 कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। दिस इज क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन। पोलर फॉर्म इज, जनरली पोलर फॉर्म क्या होता है? आर cos प्लस जे साइन थीटा, और यहाँ भी आपको ये थीटा, और यहाँ भी आपका आर आएगा। ठीक है, जे डॉट इस तरह। अब हमें आर इज इक्वल टू फाइंड करना है, वेयर सिंपल आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है उसका। और हमारे एग्जाम्पल में ए क्या है, आप में से कौन बताएगा? ये जो गिवन नंबर है दिस वन, इसमें ए क्या है? सर इसमें A3 है। सो 3 पावर 2, और बी क्या है?
B2 है। 2 पावर 2, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? 9 + 14 कितना होगा? SQRT²√13, ठीक है। ये हमारा R बन गया। अब जो है वो एंड थीटा, थीटा किसके इक्वल है? टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट B/A, and in our case this is equal to, B है अभी आपने बताया है 2 and A is 3, ठीक है। सो 10 इनवर्स 3/2, आई एम जस्ट यूजिंग 10 इनवर्स 3/2 इज इक्वल, कैलकुलेटर में जब तक खोलूं या क्या, तो दिस इज डिग्री 56, ठीक है। 56.3। अब इसके ऊपर वो डिग्री वाली साइन देनी पड़ेगी। आई डोंट नो कैसे दी जाती है, कुछ इस तरह, ठीक है। सही है, ये दोनों डिग्री, थीटा डिग्री मिल गई और आर मिल गया। सो नाउ पोलर फॉर्म इज, क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो इसमें ये पुट कर दें, आर आपका SQ√13, सिंपल चेंज हो गया, कॉस ब्रैकेट एंगल में आपके पास आएंगी 56.3 एंगल प्लस J²√13 एंड साइन 56. ये इसका पोलर फॉर्म है, ठीक है। इसमें ये जो इसको मैं ब्लू रहने देता हूँ बिकॉज दिस इज सिंपली बी, और इसको मैं पूरे को रेड करूँगा। दिस इज ए काइंड, ठीक है। और इसको, ये आपका ब्लू, दिस इज ब्लैक, ठीक है, जस्ट टू मेक सेंस। तो ये 3 आपका सिंपली इसके इक्वल है, और ये जो इस तरफ है ये आपका इक्वल है बी के। So this is how we convert any number into the polar form. और पोलर फॉर्म से अगर कन्वर्ट करना हो तो ये ब्लू को बी लिखेंगे, और जो है वो इसको जो है वो ये लिखेंगे, वो ऑलरेडी मतलब इस फॉर्म में है। इनको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं ना, √13 मल्टीप्लाइड बाई cos 56, तो ये आपका 3 बन जाएगा। √13 मल्टीप्लाइड बाई sin 56, तो ये आपके 2 बन जाएंगे इन शॉर्ट, ठीक है। सर समझ फिर आया? हर इक्वेशन में हमें पोलर फाइंड करने के लिए पहले आर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद थीटा फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इनको पुट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly, हाँ, क्योंकि पोलर फॉर्म में यही 2 चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक आर और एक थीटा, ओके। ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है और पोलर में, तो हम इस तरह उसको करवाएंगे, ठीक है। सही है, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ये ये सर क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में गिवन हो तो उसको हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं? सर उसको जब हम उसका पोलर फॉर्म पूरा फाइंड कर लेंगे जैसे अभी आपने करवाया, तो उसके जैसे बाद हमें। ये पोलर फॉर्म है, ठीक है। इस यस सर। पोलर फॉर्म को इन ये नीचे क्यों चल के आ गई है?
आ गई बिलो ब्लैक लाइन, टॉलरेट कंट्रोल रेट। और ये जस्ट मैच दिस डॉक्यूमेंट, मुझे 1 मिनट दे, मैं इसको सीधा कर दूँ आपको मैं, क्योंकि ये काम आएगा आपके। एक्स ग्रेट एक्स यहाँ रह के हम, ठीक है। ओके, क्या क्वेश्चन था कि अगर कोई नंबर पोलर फॉर्म में गिवन हो, उसका एक तरीका लिखने का पोलर फॉर्म का ये भी होता है, पोलर फॉर्म इज एक्स, पोलर फॉर्म ये हो गया, ठीक है। पोलर फॉर्म इज आल्सो रिटन एज, मतलब ऐसे भी आर कामा थीटा, मतलब एक ऑर्डर पेयर में लिखते हैं उसको, ठीक है। और हमारे पास ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हैं √13, और जो एंगल है दैट इज 56.3 डिग्री। अब अगर इस फॉर्म में आपको कोई पोलर नंबर गिवन हो तो उसको प्लॉट कैसे करेंगे, भूल जाएंगे आपके पास वो 3 और 2 और इस तरह की चीजें गिवन थी। सही है, समझ रहे हैं मेरी बात? हाउ टू प्लॉट सी geometrically if number is given in a polar form। तो ये हम कुछ ऐसे देख सकते हैं कि जो आर है, ठीक है, इतना हम डिस्टेंस लेंगे, √ऑफ r कितना होता है अंदाजन, √13, दैट इज 3.6 मोरलेस, ठीक है। और थीटा तो आपको पता है 56, ये इस तरह कंप्यूट की जाती है। इस स्ट्रेट लाइन से, रियल लाइन है, इसके इस तरह ऊपर आप थीटा लेके जाएंगे, ये 90 यहाँ तक है, बिल्कुल बीच में ये होगी 45, इससे थोड़ा सा ऊपर 56 का एंगल लेंगे, और 56 के एंगल पे रुक के यहाँ पर एक एरो बनाएंगे, उस एरो की लेंथ आपने कितनी रखनी है, 3.6, जहाँ पर वो एरो जाके रुके वो डॉट जो है दैट विल रिप्रेजेंट दिस नंबर 3 सॉरी, ये नंबर जो है √13 एंड 56 एंगल, ठीक है। समझ आई ये बात? नहीं समझ आई है किसी को? डाउट है थोड़ा सा अभी भी। अच्छा ठीक है, यू विल हैव टू ज्वाइन अगेन क्योंकि मीटिंग अभी खत्म होने लगी है, ठीक है। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। आपने दोबारा ज्वाइन करना है क्योंकि इसका सेशन 40 मिनट्स का ही होता है।